नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां आईडी ब्लास्ट में बच्चे की मौत हो गई है। 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। पत्ता तोड़ने के लिए बच्चा गया हुआ था। नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। रेंगड़ा हाथू के पास जंगल में ब्लास्ट किया गया। टोटो थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चा पत्ता तोड़ने गया था, तभी प्रेशर आईडी पर उसका पैर पड़ा, जिससे आईडी ब्लास्ट होने के कारण उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लगातार इससे पहले भी कई ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं नक्सली, और लगातार प्लांट यहां पर आईडी बम किया जाता है। और ऐसे में जो ग्रामीण हैं, लोग हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं। खास करके जो पत्ता तोड़ने के लिए लोग जाते हैं, जैसे ही उनका पांव इस आईडी बम पर पड़ता है, वैसे ही विस्फोट होता है और उनकी जान तक चली जाती है। और एक बार फिर से ऐसा ही जो मामला है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। पत्ता तोड़ने ये बच्चा गया हुआ था। रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रितेश, लगातार आईडी प्लांट होने की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। इस बार क्या घटनाक्रम सामने आई है, क्या अपडेट है? जी देखिए, यहाँ पर कोल्हान जंगल में, पश्चिमी सिंहभूम का जो कोल्हान जंगल है, यहाँ नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो तमाम जंगल जाने वाले रास्तों में आईडी प्लांट किया गया है, इसके चपेट में आकर लगातार ग्रामीणों की भी मौत हो रही है। और ये घटना जो हुई है कल शाम को, ये टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू के पास जंगल में हुई है। और यहाँ रेंगड़ा हाथू गांव का ही एक 10 वर्षीय बच्चा, नारा कोड़ा जिसका नाम है, वो पत्ता तोड़ने गया हुआ था। और इसी दौरान उसका पैर नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईडी के ऊपर पड़ गया और उसमें ब्लास्ट हो जाने से वहीं पर ही घटनास्थल भी उसकी मौत हो गई है। और फिलहाल पुलिस आज उसके शव को बरामद कर आगे की प्रक्रिया पोस्टमार्टम आदि करने के लिए चाईबासा ला रही है। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगली खबर की। रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 3469 माध्यमिक शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण होना है। नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकों का सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर आने का सिलसिला जारी है। नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक रोजगार मिलने के बाद काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। खेल गांव के टाना भगत स्टेडियम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के लिए आज का दिन बहुत खास है, और खासकर अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो आज 3469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मेरे ठीक पीछे अगर आप इस मंच को देखें, सामने मंच पूरी तरह से तैयार है और पूरे राज्य भर से यहाँ शिक्षक पहुँचेंगे। वैसे शिक्षक जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलना है, ये खेल गांव टाना भगत स्टेडियम है और लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मैम ये बताइए, इतने दिनों तक इंतज़ार और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग में कहा जाता है शिक्षकों की बहुत कमी है, तो काम तो बहुत है। काम तो रहेगा और अच्छे से करेंगे हम इंशाल्लाह। कैसे तैयारी की थी, कितना समय लगा? तैयारी तो हम लोग पहले ही, हम लोग का एग्ज़ाम तो पहले हुआ था, तो अच्छी खासी तैयारी तो खैर करनी पड़ी थी एग्ज़ाम के लिए। और अब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। वेस्ट बंगाल से। हाँ। यहाँ कौन से जिले में आपका हुआ है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में कौन सी भाषा के लिए? बांग्ला भाषा के लिए। बांग्ला के लिए। हाँ। तो ये कब आपने एग्ज़ाम दिया था? 2017 में एग्ज़ाम दिया था। 2023 में अपॉइंटमेंट लिया था। बच्चे के बीच में अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करूंगा, और जितने भी नए शिक्षा नीति आ रहा है उस अनुसार से हम लोग अप्लाई करके उस बच्चे के अनुसार दूंगा। ये हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, और हम सबसे बड़ा धन्यवाद तो मीडिया वाले को और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का उन्होंने किया, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से संघर्ष करने के बाद ये लक्ष्य को पूरा किया हम लोग ने। यहाँ से जब ये 3469 शिक्षक अलग अलग स्कूलों में अपना योगदान देंगे तो जरूर शिक्षकों की जो कमी रही है उसे पाटने में भी मदद मिलेगी और छात्र बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार युवाओं के हाथ में रोजगार दे रही है। खेल पदाधिकारी से लेकर शिक्षक की नियुक्ति और बहुत जल्द पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी अब छात्रों और युवाओं को भड़काने की राजनीति करने पर उतर आई है। दीपक प्रकाश हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, इनके पास अब विधवा प्रलाप करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है
वो नौजवानों के प्रति, झारखंड के युवाओं के प्रति संवेदनशील है और कुछ करने का मादा रखती है। यही कारण है कि लगातार नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे खेल पदाधिकारियों की हो, एपीपी की हो, आयुष चिकित्सकों की हो, या शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो कहाँ रोक है? इनके पेट में ये बात मरोड़ लेकर के उठ रही है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं। वट सावित्री पूजा को लेकर राजधानी रांची में सुबह से वट वृक्ष के नीचे महिलाओं की पूजा अर्चना चल रही है। एक दिन पहले उपवास के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं पूरे विधि विधान और संस्कृति के साथ वट वृक्ष की पूजा करती हुई नजर आईं। आज के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस पूजा में पंखा का भी अपना अलग महत्व है। पूजा है जो हर सुहागिन करती है और हम लोग एक दिन पहले व्रत रखते हैं और आज आके सुबह में यहाँ पे पूजा करते हैं। हाँ, पंखा है कि पति को उसे ये हौका जाता है, उसे ठंडा रहे उनका ये उसके लिए मान्यता है कि ये जो वृक्ष है वर वृक्ष, वो वर का प्रतीक होता है। तो जैसे हम लोग घर में पूजा करते हैं अपने पति का, तो वैसे ही था सब वर का पूजा करते हैं। और जैसे वर का इतना छाँव है, ये है, वैसे ही हम लोग को मिलता रहे पति की तरफ से, बस वही है। बड़ी खबर धनबाद से। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद कोयला लोड ट्रक में आग लग गई। ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। घटना तोपचाची थाना क्षेत्र अंतर्गत भवरदहा गांव की है, जहां दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर कोयला लोड ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकरा गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक का टायर ब्लास्ट होने के कारण यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल को इसकी सूचना दी। आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल की गाड़ी आने से पहले ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। हालांकि ट्रक के चालक बबलू कुमार और खलासी ने ट्रक से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। डायरेक्ट है, रुड़ गया अगला। किसी गाड़ी को धक्का मारा क्या? किसी का नहीं। तो फिर कैसे आग लगी? एकाएक टायर रुड़ गया, डहना घिंच लिया गाड़ी, उसमें टंकी डिवाइडर में टकरा के टंकी बिगा गया, उसी से आग पकड़ लिया। गाड़ी में क्या लोड है? गाड़ी में कोयला है, सलेरी। कहाँ से ला रहे थे कोयला? भेलाटाड़। रांची के रामलखन सिंह महाविद्यालय में कल एबीवीपी ने कॉलेज परिसर में हो रहे धार्मिक तुष्टीकरण के खिलाफ प्रधानाचार्य का घेराव किया। दरअसल बुधवार को रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय परिसर में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक कर रहे थे। वहीं कुछ महीनों पहले शांतिपूर्ण होली सम्मेलन की आज्ञा मांगने पर धर्म विशेष कार्यक्रम कहकर मना कर दिया गया था, जिसके बाद कल एबीवीपी ने हंगामा किया। काफी हंगामे के बाद कॉलेज के क्षेत्रीय भाषा विभाग ने आज शुक्रवार की प्रातः 11 बजे से हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करने का निर्णय लिया है। बिना आपके अनुमति के इतिहास का फंडिंग कैसे हुआ? विद्यार्थी का पैसा क्यों यूज हुआ इतिहास में, बताइए। विद्यार्थी का पैसा क्यों यूज हुआ इतिहास में? गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के सिंदरिया पंचायत के बाड़ागढ़ा गांव में पूर्व मुखिया की दबंगई देखने को मिली है। चुनाव हारने के बाद अर्जुन प्रसाद कुशवाहा ने कमीशन का बहाना बनाकर ग्रामीणों को निशाना बनाते हुए उसके साथ मारपीट की और मनरेगा योजना के तहत बन रहे कुआं निर्माण को रुकवा दिया। यही नहीं, पूर्व मुखिया ने अपने लोगों के साथ मिलकर कुआं में मिट्टी डलवाकर भरवा भी दिया। इधर पूर्व मुखिया का कहना है कि योजना का सैंक्शन उन्होंने करवाया है, जो लगभग 4.5 लाख राशि की है, और उसमें जब तक 1 लाख कमीशन नहीं मिलता काम बंद रहेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बारागढ़ा कला में जो गांव का नाम है और सिंदरिया पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पे ग्रामीण हमारे सामने खड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि जो कुआं बनाया गया था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुआं की क्या स्थिति है। ये मनरेगा योजना के तहत बनाया गया था और 1 साल से अधिक बीत चुका है और कुआं की स्थिति जर्जर बनी हुई है। मनरेगा के तहत से कूप मिला था। उसके बाद पूर्व मुखिया था अर्जुन प्रसाद कुशवाहा, अचानक आके रंगदारी मांग करने लगा कि कुआं हम सैंक्शन किए तो हम मेरा कमीशन 1 लाख बनता है, नहीं देने पर हम अपना पावर दिखाते हैं। तो उसी बात बोल के अपना 30-40 में झुंड आके सब लोग हथियार लेके मतलब अचानक आकर मारपीट करने लगा। लोगों ने हर पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
हम लोग मांग यही करते हैं कि कुआं फिर से कार्य प्रारंभ हो और जो बिना वजह करके झगड़ा किया है, मारपीट किया, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, कठोर से कठोर। जो काम यहाँ पे हो रहा था, काम को रुकवा दिया गया। हालांकि काम को फिर से चालू करवाने के लिए ग्रामीण पिछले कई महीनों से सरकारी अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आवेदन देने के बावजूद, उपायुक्त महोदय तक शिकायत करने के बावजूद सिर्फ इन लोगों को अभी तक आश्वासन ही मिल पाया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ प्रखंड के जोरासाक में बीती रात ग्रामीणों ने एक कपल को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने प्रेमी को पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा के रहने वाले चेतलाल महतो का बेटा प्रवीण कुमार महिला के घर आधी रात को मिलने पहुंचा था, जिसकी भनक गांव के लोगों को लग गई। लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़कर लड़के की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि कई दिनों से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से रिहा करा लिया है। मामले की जांच की जा रही है। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए मात्र एक ही पानी टंकी है। नगर परिषद इसी पानी टंकी से शहर में पानी की सप्लाई करता है, लेकिन अब 50 वर्ष पुराना पानी टंकी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में लोगों को शुद्ध पेयजल को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। अब विभाग शुद्ध पेयजल के लिए इसी परिसर में बोरिंग कराकर टंकी में पानी चढ़ाकर पानी की सप्लाई कराने की बात कह रहा है। इसके लिए जो है हम लोग एसडीओ सर से एक हम लोग का मीटिंग हुआ है, तो सर को केलाघाट की परिस्थिति से हम लोग सबको वाकिफ हैं। तो सर का कहना है कि हम लोग जो है अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसके लिए हम लोग पानी टंकी में ही एक डीप बोरिंग करा करके उसी से पानी उसी टंकी में चढ़ा करके लोगों को जैसा सप्लाई दिया जाता है वही किया जाएगा। उत्पाद विभाग ने जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के जंगल एरिया में अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। हालांकि आरोपी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में जब्त 22,000 किलो जावा महुआ और 250 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया। राज्य भर में मवेशियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 100 मॉडल हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है। झारखंड के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रांची जिले के अंदर ही 5 मॉडल हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इन अस्पतालों के माध्यम से पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। ये वैसे हॉस्पिटल होंगे जो पहले से जिले में संचालित थे और इसे अब अपग्रेड किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में इलाज के साथ साथ पशुओं के जांच तक की भी सुविधा होगी। साथ ही अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां भी दी जाएंगी। तो आप यदि संवेदनशील है तो पशुओं के लिए भी वो व्यवस्था कर सकता है। तो उसी तर्ज पर कि ये मॉडल हो और कोई भी किसी तरह की बात लेकर पशुपालक आए तो उनके समस्या का समाधान हो। वहाँ पर दवाइयाँ हों, वहाँ पर डॉक्टर हों, 24/7 वो डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध हों। मॉडल हॉस्पिटल में सभी जानवरों का इलाज होता है, जो पालतू पशु होते हैं उनका इलाज होता है, और जो दवाइयाँ जो उनके लिए ज़रूरी होती है, जो जनरल जो बीमारियां होती हैं उनकी दवाएं उनको उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार मवेशियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 100 मेडिकल हॉस्पिटल बना रही है, यानी मॉडल हॉस्पिटल बना रही है। बता दें कि रांची में करीबन 6 मॉडल हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री यानी झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि इस मॉडल हॉस्पिटल में तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध रहेगी जो आमतौर पर मनुष्य के लिए उनके अस्पताल में उपलब्ध होता है। उनकी माने तो यहाँ 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि ये 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन जो अस्पताल मॉडल हॉस्पिटल जो बनाए जा रहे हैं उसके अंदर तमाम उन दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, और जिस दवाइयों को देने के बाद जो मवेशी हैं उसका इलाज सुलभ हो पाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। दुमका सदर प्रखंड के बड़तल्ली पंचायत के मुर्गाबनी गांव में जिले का पहला मनरेगा पार्क विकसित किया गया है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन और जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इसका निरीक्षण किया। 28 एकड़ जमीन पर फैले इस मनरेगा पार्क में आम की बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन समेत जैविक खाद का भी उत्पादन किया जाएगा। इसे जिले भर में रोल मॉडल के तौर पर डेवलप करने की योजना है। इस पार्क में 8 सिंचाई कूप, 3 डोभा, 2 तालाब, 4 वर्मी कंपोस्ट बेड, 2 पशु शेड बनाया गया है। इसके अलावा लाभुक के लिए इसमें मुर्गी पालन भी करने की व्यवस्था है।
का ये प्रयास रहे कि जिन भी योजनाओं का हम क्रियान्वयन करें उनमें कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित कर सके। और जो कुछ यहाँ पर मांग यहाँ के ग्रामीणों की आई हैं उसके संबंध में हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। एक तो डीप बोरिंग की डिमांड है, वो हम लोग जिला स्तर से कर देंगे। ये अपने पंचायत को सुंदर तो बनाता ही है, साथ में एक रोजगार का साधन भी देता है। स्वरोजगार के हमेशा हम लोग पैरवीकार रहे हैं। बिरसा हरित आम बागवानी के तहत हम लोग यहाँ पर अपना बागवानी के लगाने का कार्य किए हैं और 2020 में उसके बाद से यहाँ पर हम लोग इसी प्लॉट में अपना खेती बाड़ी मल्टी क्रॉप का भी काम करते हैं। जैसे फर्स्ट साल में कुछ लगाया, फिर सेकंड साल में हमने बहुत से आइटम लगाए। पाकुड़ के हिरनपुर में पशु तस्करों के चंगुल से 52 मवेशी का रेस्क्यू किया गया। पशु चिकित्सक कल्पना सिंह ने खेत में दौड़ाकर बिना पास और बिना चिकित्सा जांच के 52 मवेशी को पकड़ा। सभी मवेशी को हिरनपुर के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान मवेशी तस्कर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर सीओ के साथ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। सभी मवेशियों को तुड़ाई विपतपुर के रास्ते बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। बता दें कि हाट में बिना पास के मवेशियों को काफी महीनों से बाहर निकाला जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस छापेमारी से मवेशी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। 64 मवेशी है और ये बिना रसीद का और बिना हेल्थ का। मेरा काम हेल्थ इशू करना है, लेकिन ये किसी गेट से बिना हेल्थ का और रसीद भी नहीं सबके पास, और ये पार कर रहा था, जो कि अभी हाई स्कूल के पास पकड़ा हुआ है और इस पे कार्रवाई होने का बात हो रहा है। बोकारो में चंदन कियारी से मवेशी लदा पिकअप वैन जब्त किया गया। गाड़ी में 6 गाय लदी थी और उसे क्रूरतापूर्वक लादकर पश्चिम बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। वहीं गाड़ी में सवार ड्राइवर के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी धनबाद के जोड़ापोखर के फूस बंगला के निवासी बताए जा रहे हैं। एक पिकअप वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसमें करीब 6 गाय काफी क्रूरतापूर्वक, मतलब काफी जबरदस्ती उसमें लूट किया गया था। जब चालक लोग से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि बोकारो के मुन्ना यादव जो उसमें साथ में काम करते हैं, उनके साथ में मिलकर वो पिकअप में जानवर को लोड कर बरठाट पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।